खालिस्तान समर्थक एवं सिख फॉर जस्टिस संगठन यानी कि एसएफजे के कर्ता धर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ शिमला के साइबर थाने में राजद्रोह सेडिशन अगेंस्ट स्टेट का मामला दर्ज हो गया है। इसमें आईटी एक्ट समेत और भी कई धाराएं जोड़ी गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन पन्नों को भरकर कुछ हो पाएगा? क्योंकि पन्नू के बारे में हम आपको बताएंगे, उससे पहले ये आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। पन्नू ने सीएम जयराम ठाकुर को धमकी दी थी कि वह उन्हें 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने देगा। ये संगठन भारत में देश विरोधी गतिविधियां चलाने के आरोप में 10 जुलाई 2019 से प्रतिबंधित है। आरोपित ने शिमला के पत्रकारों और शिमला के कई नागरिकों को धमकी भरे ऑडियो संदेश भेजे। जैसे ही मोबाइल फोन पर कॉल उठाई, वैसे ही इसमें रिकॉर्ड ऑडियो संदेश सुनाई देता है। 56 सेकंड के ऑडियो संदेश में कहा गया कि एसएफजे सीएम को तिरंगा नहीं फहराने देगा। इसमें कहा था कि पंजाब के बाद वो हिमाचल में भी कब्जा करेंगे, क्योंकि हिमाचल का कुछ क्षेत्र पहले पंजाब का हिस्सा था। किसान आंदोलन में लोगों को तोड़फोड़ के लिए उकसाने वाला आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक और कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर एक बात तो साफ है कि उसे पकड़ना आसान काम नहीं है। अमेरिका या कनाडा में बैठकर वो आग उगलता रहता है और इधर पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां उसके खिलाफ जो है सिर्फ और सिर्फ एफआईआर और वगैरह वगैरह पन्ने भरती रहती है। एनआईए के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी पन्नू के खिलाफ केस दर्ज है। अब हिमाचल में भी हो गया है। इसके अलावा इस मामले में अगर हम बात करें तो हमारे देश का नागरिक वो नहीं है। इसी वजह से जांच एजेंसियों के हाथ बंध जाते हैं। विभिन्न देशों के साथ बहुपक्षीय संधियां और समझौते होते हैं। अगर पन्नू दुबई या बांग्लादेश में होता तो उसकी गिरफ्तारी फिर भी संभव हो सकती थी, लेकिन पन्नू जहां से फोन और कॉल करता है वहां इस तरह की शायद आज़ादी होगी। उन देशों की पुलिस को लगता है कि यह उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। हालांकि उसके कहने और बोलने से भारत में माहौल खराब होता है। उसके खिलाफ कार्रवाई का मतलब मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो अलग देश में दूसरे देश में रह रहा है, ऐसा कुछ उन देशों में माना जाता है। यही वजह है कि किसान आंदोलन में गणतंत्र दिवस पर हुए उपद्रव के बाद भी वह लगातार पंजाब के युवाओं को खालिस्तान की मांग के लिए उकसा रहा है। जिस देश के साथ ऐसे मामलों को लेकर कोई संधि नहीं है, वहां द्विपक्षीय संबंध भी देखे जाते हैं। ऐसे मामलों में संबंध खराब होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में कूटनीतिक बातचीत का रास्ता ही बचता है। ये भी तभी संभव है जब कोई भारतीय नागरिक उस देश में जाकर छिप गया हो या उसके वहां पर शरण ले ली हो। पन्नू के मामले में ऐसा नहीं है। वजह क्या है? वो हमारे देश का नागरिक नहीं है। आतंकी गुरपतवंत सिंह के पास विदेशी नागरिकता है। उसके खिलाफ कार्रवाई में यही सबसे बड़ी बाधा बन गई है। जांच एजेंसी विदेश में जाकर पन्नू से पूछताछ कर सकती है, लेकिन ये भी आसान नहीं है। इसके लिए वहां की पुलिस की मदद चाहिए होती है। उस देश के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, ये भी देखा जाएगा। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, जटिल भी है, और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह के प्रस्ताव दूसरे देश को भेजे जाते हैं। ऐसे में उपाय यही है कि देश में पन्नू की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए। जिन्हें वो भड़काता है, जो उसकी बातों में आ गए हैं, उन्हें समझाया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें बताया जाए कि खालिस्तान नाम का कोई आंदोलन या संगठन नहीं है। ये संगठन उन्हें गुमराह कर मुसीबत में फंसा सकता है। ऐसे में जिस तरीके से बीते कल से, जब से शिमला में एफआईआर हुई है, उसके बाद से जो खबरें सामने आई कि अब एफआईआर हुई है, ऐसा होगा वैसा होगा, उस पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि यह एक बेहद जटिल काम है। केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई है और फिर भी पन्नू को नहीं पकड़ा जाता, नहीं लाया जाता। ऐसे में हिमाचल में ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ एफआईआर हुई है, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ कागजी के रूप में रह जाएगा।